अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मैं पहले एक लाइंस वगैरह ड्रॉ करके पाथ ड्रॉ करके मैं समझा देता हूँ, फिर मार्केट में लेके जाता हूँ आप सबको। देखें, सबसे पहले आपके पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चलता होता है जो मिनिमम टाइम फ्रेम होता है, जिसमें 4H का, ठीक है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम। वैसे तो आप कम भी कर सकते हैं, 1H भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो टाइम फ्रेम यूज करता हूँ वो है 4H टाइम फ्रेम, ठीक है। जैसे मार्केट में लो, हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, ठीक है। इस तरह से एक मार्केट स्ट्रक्चर चलता है जिसको हम एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर एक इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर होता है। देखें, इसमें क्या है, मार्केट मार्केट में एक लो, ठीक है, लो से हाई, फिर इसी तरह से हाई से लो, ठीक है, फिर न्यू हाई, फिर लो, ठीक है, फिर न्यू हाई। इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, ये 4H के टाइम फ्रेम पे। अब इसी में क्या होता है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है आपके पास, देखें, मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर में कलर चेंज करूंगा इसका, ठीक है, बाद में। इसी के अंदर एक हाई लो के अंदर ना छोटे छोटे हाई लोज होते हैं, जिसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें टाइम फ्रेम आप लोगों का 15 मिनट यूज होगा, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोग यूज करोगे। इस तरह से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर भी चलता है, दोनों स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना होता है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये इंटरनल है, जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल है, ठीक है। यानी कि जो लाइन है ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल है, दो तरह के स्ट्रक्चर्स चलते हैं एक ही लेग के अंदर। 4H के एक लेग के अंदर 15 मिनट के तकरीबन 5 6 10 जो है ना वो मूव्स आते हैं, यानी कि न्यू हायर हाई बनता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास इसका ऑपोजिट भी स्ट्रक्चर होता है, जो कि इस तरह से, यानी कि आप लोग इसका ऑपोजिट ले सकते हैं, ठीक है। ये लो हाई, न्यू लो बन गया, फिर हाई, फिर न्यू लो बन गया। इस तरह से ये जो है ना स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब यही स्ट्रक्चर हम एक प्रॉपर मार्केट पॉइंट लेके देखेंगे, ठीक है। BTC डॉट पी, BTC का स्ट्रक्चर ज़रा अच्छा ड्रॉ होता है, समझाने में भी आसानी होगी, आप लोगों को समझने में भी आसानी आएगी, ठीक है। ये इसको हम करेंगे रिमूव, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम चलते हैं 4H के टाइम फ्रेम पे। 4H के टाइम फ्रेम पे जाके आप हमारा नेट डाउन है आज काफ़ी। ठीक है, अब 4H के टाइम फ्रेम पे आप लोग मूव ले लें, ठीक है। चलें, अब 4H के टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना एक स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। अच्छा, आप लोग जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत यानी कि अंदाज़ा होगा मार्केट में, तो आप इसी के अंदर यानी कि 4H में ही रह के इसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 4H में टोटल एक लेग है। अब मैं इसी में इंटरनल स्ट्रक्चर भी फॉलो करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, और 15 मिनट पे जाके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखें, यहाँ से यहाँ तक ये एक लेग है, लो, ठीक है, हाई, इस तरह से लो चलेगा।
मैं यहाँ पे इसको हाई दे देता हूँ या यहाँ पे इसको हाई दे देता हूँ। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हम जो है ना इसको इसका कलर चेंज करेंगे बट बाद में। ठीक है, पहले नहीं करेंगे। देखें, यहाँ से हाई लो हाई लो फिर हाई फिर लो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप हाई कह सकते हैं इसको, फिर लो फिर हाई फिर लो फिर हाई लो हाई लो। ठीक है, अब ये इसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है। अगर आप एक्सटर्नली स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिर्फ ये एक लेग है टोटल। अब इसी के अंदर ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है और प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इसी को आप 15 मिनट में लेके जाते हैं और इसको देखते हैं, अगर हमें मिल जाता है तो ये प्रॉपरली आप लोगों को जो है ना ड्रॉ नज़र आएगा। देखिए, यहाँ से पीछे जो है ना वो प्लान नहीं है। चलो 1 एज के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हो सकता है 1 एज के टाइम फ्रेम पे मिल जाए। यस, ये देखें, अब 1 एज के टाइम फ्रेम पे आपके पास ये टोटली वाजे जो है ना एक इंटरनल स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। देखें, ये आपके पास टोटली एक प्रॉपर और वाजे स्ट्रक्चर जो है ना वो शो होता है। हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉपरली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो कि हमने ड्रॉ किया था 4 एज के टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये टाइम फ्रेम है हमारे पास 1 एज का। ये देखें, ये 1 एज का टाइम फ्रेम है, हमने इसको ड्रॉ किया था 4 एज के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और हमने अभी इसको आके जो और वाजे किया वो है 1 एच का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो रेड लाइन है इसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें आपके पास सिंपल देखें किस तरह से हाई लो फिर हाई फिर लो फिर हाई फिर लो हाई। ठीक है, इस तरह से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर हो उसको इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए आप टाइम यूज करें 4 एच का। 4 एच का टाइम फ्रेम काफ़ी यानी कि वाजे हो जाता है, 1 एच पे भी 15 मिनट पे भी। ठीक है, अगर तो आप यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मार्केट चलती है यहाँ पे शुरू पे, अगर इस पे आप यूज़ करते हैं तो आपको बआसानी मिल जाएगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक इसको एक लेग कहता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें अगर मैं अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ढूंढूँ, यहाँ पे चले जाते हैं, हाई लो। ठीक है, हाई लो हाई लो। ठीक है, ये अब मैं 15 मिनट में जाऊँ 1 एच में जाऊँ, ये तो शुरू के टोटल यानी कि यूज होने वाला स्ट्रक्चर है, ये बआसानी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना आप सबको ये मैंने तो ड्रॉ कर लिया, मुझे तो यानी कि अंदाज़ा है, मैंने ये पिक कर लिया। ठीक है, कि कहाँ पे लो है कहाँ पे हाई है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसी के ऊपर आप लोगों को ना कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ कि हाई और लो को कैसे फाइंड करना है आपने। ठीक है, जब छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हो तो हाई लो को किस तरह से आप फाइंड करेंगे, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें, इस पे ध्यान से देखें, गौर से देखें, काफ़ी यानी कि बारीक पॉइंट्स हैं इस पे, तो ये आप सबको ना ज़रूरी है जाना। अच्छा, अब ये देखें, बस मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, कोशिश करें कि आप लोग इसको पिक करें। मैं इस एरिया में ना आप लोगों को एग्जाम्पल समझा देता हूँ साथ ही। देखें, आपके पास यहाँ पे यहाँ से आपके पास ना कैंडल मूव होती है, ये ग्लिच बहुत है इसमें। देखें, फर्स्ट आपने यहाँ से मूव लिया। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ, यहाँ तक डाउन आ गया।
ठीक है, यहाँ से दोबारा थोड़ा सा अप हो गया, लेकिन अब इस जगह पे मैं जूम कर रहा हूँ, इसको सही से आप लोगों ने ध्यान से देखना है। जो स्ट्रक्चर की लास्ट कैंडल है ना, लास्ट विक जो है वो ये है, ठीक है, ये हमारी लास्ट विक है। स्ट्रक्चर डाउन स्ट्रक्चर की लास्ट विक इससे नीचे है, ये विक आप लोगों ने ध्यान रखना है। इससे डाउन कोई भी दूसरी कैंडल नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, कैंडल्स ऊपर चली, इसको हम हाई तब कहेंगे जब ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल से ऊपर क्लोजिंग हो जाए। देखें, कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जो ग्रीन कैंडल से ऊपर क्लोज हो। तो अब मैं इसको यहाँ से पिक करूँ लो, ठीक है, और इसको हाई कहूँ तो ये गलत होगा, ठीक है। मैं विक की बात नहीं कर रहा, मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस कैंडल से ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो, इस विक से ऊपर पूरी बॉडी क्लोज हो, इस तरह से ना, ये पूरी बॉडी क्लोज हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो मैं इसको हाई कहूंगा। क्या कहूंगा, हाई, ठीक है। ये मेरे पास फिर क्या होगा, लो, हाई, ठीक है। जब तक लास्ट कैंडल मेरे पास क्लोज अप नहीं देगी ऊपर, लास्ट कैंडल के ऊपर जब तक मेरे पास क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक मैं इसको हाई नहीं कहूंगा, ठीक है। अब इसी तरह से मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, स्ट्रक्चर में हमेशा ये होता है कि हम भी कई बार गलती करते हैं, स्ट्रक्चर फॉलो करने में ज़रा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। कैंडल बाई कैंडल देखना होता है। इसमें आ जाए, ठीक है, सबसे लास्ट कैंडल ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये वाली। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ना यहाँ पे ये कैंडल क्लोजर है ऊपर, ठीक है। मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, देखिए इसके ऊपर क्या है, कैंडल क्लोजर है यहाँ पे, ठीक है। टोटल ये इसके ऊपर क्या है, कैंडल क्लोज हो रही है प्रॉपरली, ठीक है। अब कैंडल क्लोज होने के बाद ये कैंडल बनती है, यहाँ से गिर भी जाती है मार्केट, तो हमने इसको क्या कहना था, लो, हाई, लो, ठीक है। बहरहाल इसने तो काफी मोमेंटम यहाँ पे दिया ना ऊपर को। अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज एक भी कैंडल हो जाती है, उसके बाद भी मार्केट गिरती, तो हम इसको कहते हाई, ठीक है। लेकिन इसके लिए अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह कैंडल अब इससे ऊपर मार्केट या इसको कैंडल से ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो उसको हाई नहीं कहना। कैंडल लास्ट कैंडल आपने देखनी है, डाउन की तरफ लास्ट कैंडल के ऊपर क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इस लेग में सबसे लास्ट कैंडल ये है, ठीक है, ये कैंडल है, ये ग्रीन। अब इसके ऊपर जब क्लोज हो जाए और एक कैंडल बने, चार कैंडल्स बने, दो कैंडल्स बने, उसको हम हाई करा देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से दोबारा मार्केट गिरेगी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट, अब यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल में लिए ये कैंडल लास्ट है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैंडल लास्ट है, ठीक है। अब इस कैंडल के ऊपर ये दो ग्रीन कैंडल्स क्लोज हैं, तो अब आप लोगों ने इसको क्या कहना, हाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हाई है, एंड देन फिर ये लो है, ये कैंडल, ये ब्लैक कैंडल लो है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लोजर है, इसको हाई कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, साथ ही यहाँ पे हमें एक और एग्जांपल मिली, इस कैंडल से नीचे, इस कैंडल से नीचे कैंडल क्लोजर नहीं है, इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोजर है, ठीक है। ये जो ब्लैक कैंडल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाई, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाई है, ठीक है। अब इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम लो नहीं कहेंगे, बल्कि इससे सीधे आपका हाई लो बनेगा यहाँ पे। ये बीच में मैनिपुलेशन है, ठीक है, इसको आप लोगों ने ध्यान देना। इसको हम बिल्कुल भी लो नहीं कहेंगे, क्योंकि इस कैंडल के नीचे क्लोजर कोई नहीं, ठीक है। ये विक पे चले जाएं, कैंडल पे चले जाएं, आपकी मर्जी, लेकिन कैंडल नीचे क्लोज कोई नहीं। ये कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज है, इसको हम लो कहेंगे। अब इसी के साथ यहाँ पे ये आप लोगों को हाई दिख रहा होगा, लेकिन ये हाई नहीं है, ठीक है, ये लो है, यानी कि इसी का लो, इसी को हम कंटिन्यू कहेंगे, इसको लो कहने की जगह इसको कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर इस कैंडल के ऊपर ये वाली कैंडल से आगे क्लोज हो जाती, तो हम इसको हाई कह देते, लेकिन इस कैंडल के अंदर जितनी भी कैंडल्स हैं यहाँ तक, ये सारी कैंडल्स फजूल हैं, ठीक है। ये ना लो डिक्लेयर करती हैं और न ही हाई, ठीक है। इस कैंडल
के दरमियान जितनी भी कैंडल्स हैं ये बेमानी है, ये कैंडल्स किसी काम की नहीं है, ना ही हम इसको लो कहेंगे, ना ही हम इसको हाई कहेंगे। अब ये लो है हमारे पास, ठीक है, लास्ट कैंडल ये है आपके पास ब्लैक, यहाँ से आके यहाँ से कैंडल क्लोजर ऊपर है तो हम इसको हाई कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से लास्ट कैंडल के ऊपर क्लोज है तो इसको हाई कहा जाएगा, ये लो नहीं है, ठीक है, लो यहाँ पे मौजूद है नीचे, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता न्यू लो नहीं बनेगा, लोअर लो नहीं बनेगा, ठीक है, लो तो बनते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, देखें हाई, ठीक है, ये लो जरूर बना लेकिन इससे नीचे नहीं, लोअर लो नहीं, ठीक है। अब इसको हाई कहेंगे क्योंकि ये कैंडल्स इन कैंडल्स के ऊपर क्लोजर है, ठीक है, इन कैंडल्स के ऊपर कंप्लीट क्लोजर मिल रहा। अच्छा, अब यहाँ पे हाई, फिर यहाँ से लो, ठीक है, फिर यहाँ से हाई। अब ये आपके पास ये जो है ये लो नहीं है, ठीक है, ये आपके पास ये लो बनेगा, लो हाई, फिर ये लो, ये बीच में जो है ये मैनिपुलेशन आ गई, ठीक है, इसी तरह से ये हाई, ठीक है, फिर ये लो, ये हाई, ठीक है। यहाँ पे अगर तो कैंडल ऊपर क्लोजर है तो ठीक है, ठीक है, ये लो माना जाएगा क्योंकि इसके ऊपर अगर एक भी कैंडल क्लोज है ना, सिवाय ये कैंडल ऊपर क्लोज है और अगली कैंडल डाउन बनी ना, तब भी ये हाई होगा, ठीक है, इसके ऊपर एक कैंडल मौजूद है, लो हाई, फिर लो, फिर हाई, ठीक है, फिर यहाँ से डंप होकर मार्केट डाउन आई है। तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर नहीं एक लेक्चर में समझ आनी और नहीं एक बार देखने से इसकी समझ आएगी आप लोगों को, ठीक है। ये 10 बार आप रिकॉर्डेड शेयर कर देंगे, उसको देख लें, ठीक है। मुझे 2 बार ये लेक्चर देना होगा क्योंकि मैं जितने भी क्लासेस हैं उसमें 2 बार ही लेक्चर ये करते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई है, मैसेज करके बता दें ज़रा। यहाँ तक क्लियर है, चले, अच्छा जी, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के समझ आ गई। अब इसी में एक चीज़ है ऑर्डर फ्लो, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, यानी कि ऑर्डर फ्लो प्रोसीजर, ठीक है। ऑर्डर फ्लो को एसएमसी बेस पे हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मार्केट एसएमसी मार्केट में हम ऑर्डर फ्लो को जो है वो ट्रेड नहीं करते, ठीक है, ऑर्डर फ्लो के ऊपर ट्रेड नहीं की जाती है, ऑर्डर फ्लो को हम हमेशा स्किप करते हैं। एक टूल पढ़ाऊंगा फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम उसमें इसकी वैलिडेशन देखते हैं और उसके बाद उसके ऑपोजिट ट्रेड करते होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ऑर्डर फ्लो को देखना जरा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए मार्केट स्ट्रक्चर आप लोगों के पास डाउन है, ठीक है, हाई लो हाई, यहाँ पे ये जो हाई है ना आप लोगों के पास यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ठीक है, ओ एफ शॉर्ट फॉर्म है, ओ एफ ऑर्डर फ्लो, ठीक है। मैं इसको यहाँ से जब आके इस करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। मार्केट मोमेंटम डाउन है, ये जो अप पॉइंट आता है ये रिट्रेसमेंट कहते हैं इसको, ठीक है, रोटेशन कहते हैं, इसलिए इसके ऊपर हम वर्क नहीं करते। अब आप लोगों का जो काम बनता है वो यहाँ से डाउन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक, ठीक है, फिर ये ऑर्डर फ्लो आता है, इसको आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी बल्कि आपने मोमेंटम को ट्रेड करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मोमेंटम क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये ऑर्डर फ्लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ना, सॉरी इसको ऐड नहीं करना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास मार्केट में
मूव है, ठीक है, मोमेंटम है। अब ये दोबारा से आप लोगों के पास मार्केट मूव है, बीच में जो है ये ऑर्डर फ्लो है। तो ऑर्डर फ्लो सिंपल प्रोसेस में जो रोटेशन है उसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, किसी भी पॉइंट में लेके जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो, हाई, अब ये जो लो बन रहा है ना, ये ऑर्डर फ्लो बन रहा है, ठीक है, इसको ट्रेड नहीं करते क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जगहों पे इस लेग पे ना लिक्विडिटी पड़ी होती है। आपने जहाँ टीपी लगाई मार्केट वहाँ जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपको जहाँ कंफर्मेशन मिले यहाँ से मार्केट को मूव करनी होती है ऊपर की तरफ। ये करेक्शन है, ये रोटेशन है, ये करेक्शन, रोटेशन, ठीक है, करेक्शन, रोटेशन। तो ये जो रोटेशन आपके पास आती है मार्केट में, जो रोटेट होती है मार्केट दोबारा से बैक आती है, इसको आप ट्रेड नहीं करते और इसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से डाउनवर्ड में भी लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, ठीक है। अब इसमें भी आप इसको हम ऑर्डर फ्लो कहेंगे, ठीक है। और ये सारे ऑर्डर फ्लोज हैं, इनको ट्रेड नहीं करते, इनको ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये करेक्शन है, इनको ट्रेड करें, आप लोगों की टीपी भी जल्दी हिट होगी और साथ ही साथ आप लोगों की टीपी पूरी भी हिट होगी। अब इसी के ऊपर एक छोटा सा लॉजिक मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें इसमें फ़र्क क्या होता है, ऑर्डर फ्लो और इसमें रोटेशन में ना काफ़ी एक वाज़ेह फ़र्क होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ही एक रोटेशन और इसमें करेक्शन में समझाता हूँ। देखें यहाँ पे जितनी मोमेंटम आई है, जितनी भी मोमेंटम, ये एक पावरफुल कैंडल्स, ठीक है, सारी जितनी भी कैंडल्स हैं यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, ठीक है, बड़ी कैंडल्स बनी, अच्छी कैंडल। यहाँ से ऊपर जो ये मोमेंटम आया ना, इसमें आप लोगों को कैंडल छोटी दिखेंगी, ठीक है। मैं मार्केट यानी कि जूम कर की है मैंने, इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा भी शो हो, लेकिन जब आप लोग इसमें प्रॉपर वर्क करेंगे तो आप लोगों को खुद ये रियलाइज होगा कि जो करेक्शन मार्केट चलती है उसमें हमेशा स्पीड होती है मार्केट में। जो दुरुस्त साइड पे मार्केट वर्क करती है ना, उसमें स्पीड रहती है, उसमें प्रेशर होता है, ठीक है, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। जो करेक्शन साइड होती है उसमें छोटे इन्वेस्टर्स या छोटे ट्रेडर्स जिनको इल्म ना हो या फिर कोई भी कुछ भी सूरत कह सकते हैं इसको, ये ज़रूरी नहीं है कि छोटे ट्रेडर्स ही आते हैं। लेकिन ये जो रोटेशन जो है ना, ये आपके पास स्मॉल कैंडल्स होती हैं, वीक कैंडल्स होती हैं इसमें, ठीक है। और करेक्शन में जो है आपके पास कैंडल्स हैवी होती हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं। इस बात से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करेक्शन के साइड पे है और रोटेशन के साइड पे है। बहरहाल आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आप लोगों के सामने मार्केट स्ट्रेटजीज, मार्केट पॉइंट्स वर्क करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, प्रॉपरली। अब यहाँ पे ही आप लोग देख लीजिए, देखें मार्केट यहाँ से एक करेक्शन लेके यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोटेशन था, देख लें कितने कैंडल्स लग गए। अब यहाँ पे कोई 15-12 कैंडल्स हैं, यहाँ पे 4 कैंडल्स इस करेक्शन को क्रॉस करके ऊपर चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे 20, 22, 25 कैंडल्स मौजूद हैं एक रोटेशन में, और 2 कैंडल्स के ऊपर करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर भी चली गई, ठीक है। तो ये मोमेंटम जो है ना मार्केट में रहता है हमेशा करेक्शन साइड पे, और जो आपके पास रोटेशन साइड है उसमें कोई लिक्विडिटी मौजूद नहीं होती, ठीक है, कोई खास इन्वेस्टर्स मौजूद नहीं होते, तो वो इस वजह से कैंडल्स भी और ये प्रोसेसेस भी शॉर्ट शॉर्ट होते हैं और काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। तो आप सबको यहाँ तक समझ आ गई है।